और ये जो गड्ढे की और गाय की फौज भेज रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ये ना तुच्छ समझ रहे हैं क्या मेजर नदीम? आप कह रहे हैं मैं आ जाता हूँ, ये खुद है, मैं आ जाता हूँ, ये खुद है। 10 रुपए में 10 रुपए में पतलून तुम्हारी आपको कौन बुला रहा भाई? आपके फील्ड मार्शल को धमकी दे पर उन्हें फुर्सत हो अमेरिका जाने से तो वो जाएंगे ना कहीं? उन्हें फुर्सत है अमेरिका जाने से? भूपिंद्रा जो भी है वो रेयर अर्थ मटेरियल्स बेचने से तो वो जाएंगे कहीं? जनरल मेजर नदीम, आपके फील्ड मार्शल को फुर्सत नहीं है, यहाँ धमकियां दी जा रही हैं, आप अपनी आवाज में क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। जनरल बगैर पतलून पहले बैठे और बातें कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ आरजू जी जरा ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं आसिम मुनीर को धमकी दी जा रही है, बोला जा रहा है भेड़ बकरियां भेज रहे हैं आपकी सेना ये दिखाना चाह रही है कि ना हम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, ना हमें कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं? ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीरें हैं, बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पे सेना को धमकी भी दी जा रही है, ये वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना वीडियो जारी कर रही है, दिखा रही है कि हम तैयार हैं। देखिए केपी के जो है पख्तूनख्वा, वहाँ पे तो काफ़ी टाइम से टीटीपी वाले मौजूद हैं, बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की तरफ है, यहाँ पर वो बहुत अरसे से रहते हैं, बल्कि हमने तो ये तक सुना था कि भत्ता तक लिया जाता है केपीके में लोगों से। और केपीके के जो पहले सीएम थे गंडापुर साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो भत्ता दिए बगैर अपने खेतों पे भी नहीं जा सकते। वहाँ पे फुल ना सही लेकिन काफ़ी हद तक जो है टीटीपी के लोगों का कंट्रोल है, वो मौजूद है वहाँ पर। अब अगर ये कह देंगे नहीं वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर अपनी जो ड्यूटी है उससे या तो आंख चुरा रहे हैं या बचना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जहाँ तक मेजर नदीम की बात है कि मैं कहीं बाहर रहती हूँ, मैं भगोड़ी हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर मैं उनमें से नहीं हूँ जो भाग जाते हैं या हथियार डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं अपना पेन छोड़ूंगी, ना मैं अपनी बात करनी बंद करूंगी। या आप लोगों का है कि आप लोग अपनी इज्जत कैसे बनाते हैं। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे यकीनन आप इंटरनेशनल मीडिया पर अपना मजाक ही उड़वा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये कि चाहे बख्शी सर बात करें, चाहे कोई भी बात करें, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की हालत पहले से बेहतर हो, और वो तभी होगी जब हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं बट मैं ये जनरल बख्शी, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, हम हमेशा से कहते हैं हम अलर्ट मोड पर रहे हैं। मुझे याद है सीडीएस बिपिन रावत कहते थे कि कैसे हमारे लिए एक ये 2.5 फ्रंट वॉर हो सकती है, ये वो उन्होंने उनकी बात थी। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के लिए है ये वाटर वॉर भी दोनों तरफ से होगी। ये एक तरह से इनका पूरा घेराव हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपना, इनके लिए मोर्चे दोनों एक्टिव हो गए। ये इस समस्या को समझ नहीं रहे, इनका पूरा ध्यान केंद्रित है ट्रंप से और अमेरिका से एक डील स्ट्राइक करने में, क्योंकि इनके पर्सनल बेनिफिट्स हैं। देखिए इनके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनको सडनली अपना एक टैलेंट डिस्कवर होगा। उनको लगा कि मेरे माँ बाप ने गलती करी मेरे को फौज में भेजकर, मैं आर्मी चीफ तो इतना अच्छा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं ट्रेडर इन चीफ पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त बनूंगा। मेरा रियल टैलेंट ट्रेडिंग में है। तभी वो जाके उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी तो ट्रेडर है, उन्होंने भी तो ट्रंप टावर बनवाए, तो मैं जाके उनको इम्प्रेस करूंगा। कभी ऑयल की डील, कभी रेयर अर्थ मिनरल की डील, कभी कॉपर और गोल्ड की डील। और बलूचिस्तान तो कब्जे में है नहीं, लेकिन वहाँ का सारा जो माल है, वहाँ का सारा जो मिनरल्स है, वो मैं जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेचूंगा और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाऊंगा। अरे साहब, मैं आसिम मुनीर साहब से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फैसला कर लें, आप आर्मी चीफ हैं या ट्रेडर इन चीफ। ठीक है साहब, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं मिल रही अपने देश की बिगड़ती हालात देखने की। अगर किसी भी मुल्क में ऐसी हालात हो जाए कि वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप या जिनको आप टेररिस्ट ग्रुप बोल रहे हैं, हाँ। वो चेक पोस्ट लगा रहे हैं, तो वाकई पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मेजर नदीम साहब बड़ी छाती ठोक रहे थे 30 मार का। एक तो मुझे बहुत ख़राब लगा जब उन्होंने एक लेडी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए। ठीक है साहब, फौज में हमें सिखाया जाता था कि जब कोई लेडी मेस में भी आती है
चाहे सेकंड लेफ्टिनेंट की बीवी हो, सब खड़े हो जाते थे, शामिल जनरल। ठीक है साहब, तो एक तहजीब है, प्लीज फॉलो दैट। अगर आप अपने मुल्क में नहीं फॉलो करते, जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं फॉलो करिए। डोंट इंसल्ट, एजेंट क्यों बिठाई हुई फिर आपने? डोंट बैड माउथ। मेजर नदीम, देखिए हमारे यहाँ बहुत इज्जत से दोनों बात आर्मीज होती का है। कल्चर एक तो ही। मेरे लिए जनरल साहब इज अ वॉर वेटरन। आई विल ब्लडी वेल लर्न दिस। यस, बिल्कुल जनरल साहब बोलेंगे। बोलिए सर। और मैं आपसे अच्छा, बाय द वे मेजर नदीम, विच आर्म एंड सर्विस आर यू फ्रॉम? प्लीज टेल मी, हमको बताइए आप कौन सी आर्म और सर्विस के हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर? आई एम इन्फेंटेरियन। कौन सी रेजिमेंट यार? मैं तो बड़े फख्र से अपनी रेजिमेंट का नाम लेता हूं। मुझे बोलने तो दे। आई एम एन इन्फेंटेरियन, प्रेजेंटली आई एम सर्विंग एज डीजी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड। तो आप पहले तो ये नोट कर ले मेजर नदीम के साथ। रेजिमेंट पूछ रहे हैं वो, रेजिमेंट तो होगी। इन्फेंटेरियन हूं। ये रेजिमेंट का नाम नहीं पता है। I have fought कारगिल वॉर आल्सो। अरे भाई, ये सब कर लिया लेकिन रेजिमेंट नहीं पता है आपको। मेजर नदीम, वो रेजिमेंट पूछ रहे हैं आपकी। रेजिमेंट तो बताइए। जनरल बख्शी को पता है रेजिमेंट क्या है मेरी। ये आपको नहीं समझ आएगी। हद हो गई सर। मेजर नदीम कहना है कि नहीं कहना है आपको? बॉय, यू आर अ स्मॉल फ्राई यार। बख्शी, आप इन्फेंट्री के नहीं लगते सर। यू आर ये अपनी रेजिमेंट भी नहीं बता रहे जनरल साहब। पाकिस्तान आर्मी बॉय। और हो सकता है सर मीडिया के आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है नदीम जी, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपकी रेजिमेंट कौन सी है। आपने ये बता दिया मैं कारगिल लड़ चुका हूँ, मैं ये सर्व कर रहा हूँ। देखिए जीडी बख्शी सर, देखो जीडी बख्शी, उसके अलावा जीडी बख्शी सर। नदीम सर, तुम पैदा नहीं हुए थे जब मैं लड़ाइयां लड़ रहा था, ठीक है? आप पैदा नहीं हुए थे। जितनी मेरी कैजुअल लीव है उतनी तुम्हारी पूरी सर्विस नहीं होगी, ठीक है ना? जितनी मैंने फौज में कैजुअल लीव काटी है उतनी आपकी पूरी सर्विस नहीं होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन सी रेजिमेंट के हैं? आप कह रहे हैं मैं इन्फेंटेरियन हूं, ठीक है? आप कह रहे हैं मैं इन्फेंटेरियन। रेजिमेंट तो बड़ी फख्र से नाम लिया जाता है भाई। ये कल्चर था यार। आई डोंट नो तुम्हारी फौज को हो क्या गया। बताने के लिए नहीं बैठा हूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू सर। मोर ओवर आपकी तालीम होगी। कोर हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर नहीं साहब, मैंने रेजिमेंट पूछी। रेजिमेंट बॉय, आई आस्क योर रेजिमेंट बॉय। हो जाएगा सर। आप बताइए आपकी तालीम कितनी है? क्या पानी हो जाएगा, क्या दूध हो जाएगा? तुम पिटे हो हमसे। और अब तो यार हमको भी शर्म आ गई है कि तुम एक रैग टैग आउटफिट जिसको बोलते हो, उसने तुम्हारा हुलिया टाइट कर दिया। आई मीन ऐसी तो हमने किसी फौज की बेइज्जती होती नहीं देखी कि उनकी पतलूनें टांग टांग कर वो दिखा रहे हैं राइफलों पर। ये आंटी और शेप